जय श्री हरि। आज की कहानी है एक दोस्ती की। दोस्ती जिसमें उम्मीद थी, दोस्ती जिसमें अपमान था, दोस्ती जिसमें बदला था और दोस्ती शायद जिसमें कुछ हद तक पछतावा भी था। ये दोस्ती है गुरु द्रोण और महाराज द्रुपद की। वही महाराज द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे। कहते हैं कि गुरु द्रोण और महाराज द्रुपद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा लेते थे। भरद्वाज ऋषि जो थे वो गुरु द्रोण के पिता भी थे। जब वो लोग आश्रम में एक साथ रहते थे तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो महाराज द्रुपद अक्सर गुरु द्रोण से ये कहते थे कि द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। दोनों की शिक्षा पूरी हुई। द्रुपद अपने राज्य को लौट गए और द्रोण और गुरु द्रोणाचार्य वहीं अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लग गए। वक्त बीतने के साथ गुरु द्रोणाचार्य की शादी भी हुई और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और उनका एक बेटा अश्वत्थामा भी हुआ। कहते हैं एक बार अश्वत्थामा कुछ और ऋषियों के बच्चों के संग खेल रहे थे तो वो बच्चे उस अश्वत्थामा को दूध को दिखा के चढ़ा रहे थे कि हम तो दूध पीते हैं और देखो तुम्हारे पास तो पीने के लिए दूध भी नहीं है। गुरु द्रोण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि एक गाय मिल जाए तो उससे उनके बेटे अश्वत्थामा को भी दूध पीने को मिलेगा। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनको उनके पास जितने संसाधन थे उसमें कोई सूटेबल गाय नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद जब वो लौट के आए तो वो देखते हैं कि जो अश्वत्थामा की माँ है वो एक बर्तन में थोड़ा से आटे को घोल के वो अश्वत्थामा को पिला रही हैं। बोल रही हैं कि यही दूध है और अश्वत्थामा उस आटे के घोल को दूध समझ के पी रहे हैं और बहुत खुश होकर नाच रहे हैं। जब गुरु द्रोण ने ये देखा तो उनका मन बहुत ज्यादा द्रवित हो गया। ऐसे समय पे उन्हें महाराज द्रुपद की याद आई। वो गए महाराज द्रुपद के पास। द्रुपद तो अब तक राजा हो चुके थे। तो गुरु द्रोण ने महल के दरवाजे पे पहुंच के द्वारपाल से ये संदेशा भिजवाया कि जाके अपने महाराज को कहो कि उनका बहुत प्यारा मित्र द्रोण उनसे मिलने आया है। जैसे जब गुरु द्रोणाचार्य की द्रुपद से मुलाकात हुई तो उन्होंने द्रुपद को अपना वादा याद दिलाया। बोला कि तुमने मुझे आधा राज देने का वादा किया था तो अब तुम मेरी मदद करो, मेरा परिवार बहुत खराब सिचुएशन में है। महाराज द्रुपद को ये बात पे बड़ा गुस्सा आया। वो अपना वादा भूल चुके थे और उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण मुझसे आधा राज्य मांगने की जो ये दुष्टता कर रहा है ये कितना गलत है। उन्होंने बोला कि कहाँ तुम और कहाँ मैं एक राज्य का राजा और कहाँ तुम दरवाजे दरवाजे जाके भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण। अगर तुम्हें कुछ भिक्षा चाहिए तो वो मुझसे ले लो, यहाँ मेरे महल में रह लो, अपना स्वागत सत्कार कर लो, लेकिन राज्य की बात तो भूल से भी मत सोचना। गुरु द्रोण को अपना बहुत अपमान महसूस हुआ। खैर वो वहां से निकल गए। वहां से चलने के बाद कहते हैं कि गुरु द्रोण अपने घर वापस नहीं गए। वो हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में वो कृपाचार्य जी के पास रहे। उन्होंने उनको अपनी व्यथा बताई। कृपाचार्य बोले कि यहाँ पर जो कौरव और पांडव हैं राजकुमार, उनके लिए भीष्म पितामह एक योग्य गुरु की तलाश में है, उनको धनुर्विद्या सिखाने के लिए। और तुम तो इतने बड़े धनुर्विद्या के पारंगत हो, तुम इनके गुरु बन जाओ। खैर इसके बाद गुरु द्रोण की पहली मुलाकात भीष्म पितामह से नहीं, कौरव और पांडव राजकुमारों से हुई। उन्होंने उनको अपनी जो धनुर्विद्या का कौशल था उसको दिखाया। सारे राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए। वो उन्हें लेके भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने उनको तुरंत पहचान लिया। गुरु द्रोण से बेहतर गुरु मेरे इन परिवार के इन बच्चों के लिए तो कोई और हो ही नहीं सकता है। उन्होंने तुरंत गुरु द्रोण को उनका गुरु बना दिया। तो अब पांडव और कौरव दोनों गुरु द्रोण के साथ रहकर धनुर्विद्या सीखने लग गए। करते करते समय बीतता गया और राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई। अब समय था गुरु दक्षिणा मांगने का। और देखिए गुरु द्रोण के दिमाग में जो बात इतने सालों से रखी हुई थी वो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी। उन्होंने बोला कि जाओ और राजा द्रुपद को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। जब गुरु द्रोण ने ये गुरु दक्षिणा मांगी तो
जो सारे कौरव थे उन्होंने दुर्योधन की लीडरशिप में सबसे पहले इस काम को करने का बीड़ा उठाया। दुर्योधन के नेतृत्व में सारी कौरव सेना राजा द्रुपद के राज्य पे आक्रमण करने के लिए निकल गई। वहां पे राजा द्रुपद के हाथों उनकी करारी हार हुई। जब उनकी करारी हार और अपमान के बाद वो लौट आए वापस हस्तिनापुर, तो फिर अब बारी थी पांडवों की। अर्जुन के नेतृत्व में, अर्जुन की लीडरशिप के अंडर सारे पांडवों ने राजा द्रुपद के राज्य पे फिर से आक्रमण किया। अर्जुन के बाणों के आगे राजा द्रुपद का जो अस्त्र शस्त्र का कौशल था वो बिल्कुल भी नहीं काम कर पाया, और कहते हैं कि सिर्फ 5 बाणों में अर्जुन ने राजा द्रुपद को हरा दिया। उनको बंदी बनाया, अपने रथ में डाला और अपने गुरु के पास ले आए। जब राजा द्रुपद गुरु द्रोण के सामने लाए गए तो गुरु द्रोण बोले कि द्रुपद, अब तुमने मुझे पहचाना? मैं वही गरीब ब्राह्मण हूँ जिसको तुमने अपना मित्र स्वीकारने से भी मना कर दिया था, पहचानने से मना कर दिया था और अपना वादा भी भूल गए थे। तब तुम मुझे आधा राज्य देने को नहीं तैयार थे और अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरे कब्जे में है। खैर, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें वापस करता हूँ और वादे के मुताबिक तुम्हारा आधा राज्य ले लेता हूँ। राजा द्रुपद ने हाथ जोड़कर गुरुद्रोण से क्षमा मांगी और वापस अपने राज्य को चले गए। राजा द्रुपद वहां से चले तो गए, लेकिन उनके मन में अपने अपमान का जो कांटा था वो बहुत अंदर तक धस गया। कहते हैं कि उन्होंने बहुत तलाश करके योग्य ब्राह्मण ढूंढे, उन योग्य ब्राह्मणों को तैयार किया कि मुझे ऐसा यज्ञ करना है जिससे मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गुरुद्रोण को मार सके। बड़ी मुश्किल से तो ऐसे ब्राह्मण मिले, और ब्राह्मण मिलने के बाद एक ब्राह्मण के वध के लिए एक पुत्र की कामना के साथ यज्ञ कराना भी बड़ा मुश्किल काम था। खैर, ब्राह्मणों को तैयार भी किया राजा द्रुपद ने, यज्ञ कराया। कहते हैं कि उस यज्ञ से 2 बिल्कुल बड़े फुल ग्रोन अप बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले एक पुत्र पैदा हुआ जो धृष्टद्युम्न था, और उसके बाद उस यज्ञ की अग्नि से एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि ब्राह्मण देव, मैंने तो एक बेटे की कामना की थी कि जो गुरुद्रोण को मार सके, तो फिर ये बेटी भी क्यों हुई? कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई कि द्रुपद, तुम्हारी ये बेटी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है और तुम चिंता मत करो, इस बेटी को भी उतने ही मन से स्वीकार करो जितने मन से तुमने ये बेटे को स्वीकारा है। ये बेटी कुरुवंश के नाश में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये बेटी असत्य और अधर्म के नाश में एक बहुत बड़ा कारक बनेगी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों को अपने बच्चों के रूप में स्वीकारा और पूरे प्यार से उनका लालन पालन किया। गुरुद्रोण को मारना इतना आसान नहीं था। गुरुद्रोण को मारने के लिए धनुर्विद्या की शिक्षा कहाँ से ली जाए? कहते हैं गुरुद्रोण को मारने के लिए जो शिक्षा थी वो गुरुद्रोण ही दे सकते थे। इसके लिए फिर राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को गुरुद्रोण के पास ही शिक्षा लेने के लिए भेजा। जब गुरुद्रोण ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा देना शुरू किया तो उस समय फिर आकाशवाणी हुई कि द्रोणाचार्य, जिसे तुम शिष्य बनाकर अपनी शिक्षा कर दे रहे हो, जिसे तुम धनुर्विद्या सिखा रहे हो, तो तुम्हें पता है कि इसका जन्म ही तुम्हारे वध के लिए हुआ है। गुरुद्रोण ने उस आकाशवाणी को स्वीकारा, लेकिन धृष्टद्युम्न को अपनी शिक्षा से विरत नहीं किया। उन्होंने उनको पूरी शिक्षा दी, जितना धृष्टद्युम्न उनसे ग्रहण कर सके उतनी धनुर्विद्या से, और अपने मृत्यु के कारक धृष्टद्युम्न को इस तरीके से उन्होंने तैयार किया। ऐसी थी दोस्ती गुरु द्रोणाचार्य की और राजा द्रुपद की, और ऐसे थे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक राजा को भी अपने चरणों में झुका लिया, और जिन्होंने अपनी मृत्यु के कारक को भी जब वो शिष्य बन के उनके सामने आया तो उसको उतनी ही लगन से शिक्षा दी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी ना लगाएं, और ऐसी ही और छोटी छोटी सी कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।